हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। मैं फिर से आ गई हूँ अपनी नई वीडियो लेके। और ये जो वीडियो है ये व्हाट्सएप स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल जो फ्रॉड होते हैं उससे रिलेटेड है। आज से 3 साल पहले की बात है। मेरे एक रिलेटिव है जिनको अपना घर रेंट पे देना था, तो उन्होंने OLX पे अपना अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाते ही उनको बहुत सारे कॉल्स आने लग गए। उसमें से एक कॉल था, कोई बंदे ने कॉल किया था जो खुद को आर्मी का एम्प्लॉय बता रहा था। तो उनकी और मेरे रिलेटिव की दोनों की बातचीत हो गई, सब कुछ डिसाइड हो गया और एक प्रिलिमिनरी एक अकाउंट जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र करना रहता है। वो इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं जो है पेमेंट करूँगा तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा, यानी GPay करूँगा या तो फिर UPI जो भी आप यूज़ करते हो वो। तो मेरे जो रिलेटिव थे वो तो यूज़ नहीं करते थे, तो मेरे को कांटेक्ट किया गया कि मैं उस बंदे से पेमेंट ले लूँ उनके बिहाफ पे, मेरे रिलेटिव के बिहाफ पे। उस बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे और एक दो बात हुई हम दोनों के बीच में। फिर उसने अपना मुझे नंबर शेयर किया कि उसका क्या नंबर है और मुझे बोला कि मैं उस पर ₹1 का ट्रांसफ़र कर दूँ स्टार्टिंग में सैंपल वाला, ताकि मेरा जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास में आ जाए, ताकि वो इजीली अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरा कर सके। अक्सर हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, बड़ी पेमेंट होती है तो हम लोग स्टार्टिंग में श्योर हो जाते हैं कि वो अकाउंट सही है, जेन्युइन है कि नहीं है। तो उसने भी यही किया और ₹1 की बात थी तो मुझे भी इतना कोई वो नहीं लगा और मेरे रिलेटिव के थ्रू आया था तो मुझे और भी इतना डाउट नहीं था उसके ऊपर। फिर ठीक है, मैंने ₹1 का उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया और उसने मुझे ₹1 क्रेडिट बैक कर दिए। तो फिर उसने मुझे फिर सडनली ना एक स्क्रीनशॉट भेजा 5000 का। वो 5000 काफ़ी छोटा अमाउंट है क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता था, ऐसे करके मुझे बता रहा था वो। फिर उसने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे और मुझे बोला कि मैंने तो आपको पेमेंट कर दी है। तो फिर मैंने अपना अकाउंट चेक किया पर मुझे कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई। मैंने स्टेटमेंट चेक किया और मैसेजेस भी मुझे कोई नहीं आए थे बैंक के तरफ से। तो फिर मैंने उस बंदे को थोड़ा कन्फ्रंट किया कि मुझे तो कुछ भी नहीं आया है, तो आप कैसे कह रहे हो कि मैंने भेज दिया। तो उसने ना मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और स्क्रीनशॉट भेजा उसने तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम रियल स्क्रीनशॉट है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर मैंने ध्यान से देखा तो उसमें ना अमाउंट थोड़ी सी राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ी सी अलाइनमेंट थी उसकी, और प्लस जो कॉमा था वो गलत जगह डला हुआ था, गलत प्लेस पे डला हुआ था। तो यही थी। तो इस बात से मैंने उसको पहचान लिया कि शायद ये फ्रॉड किस्म का लग रहा था। बल्कि इसने मुझे तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सबका फ़ोटो दिया था और वो फ़ोटो देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कुछ डाउटफुल केस है, ऐसा ज़रा भी नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ, फिर उसने मुझे एक QR कोड दिया। उसने मुझे ऐसा बोला कि मैं QR कोड को स्कैन करूं ताकि मुझे वो पेमेंट रिसीव हो जाए, जबकि उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया था। और मैं उससे बहस कर रही थी कि आपने स्क्रीनशॉट तो मुझे भेज दिया लेकिन मुझे नहीं मिला। तो उसने मुझे बात घुमा दी कि मेरा जो अकाउंट है ना वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, तो मेरे अकाउंट में ना अलग फंक्शंस है और उस वजह से आपको स्कैन करना पड़ेगा। आपको अगर पेमेंट लेनी है तो आप स्कैन करोगे तो आपके अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अकाउंट में। तो मैंने फिर मैं तो समझ गई थी कि वो गलत ही बोल रहा है। फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा बोला कि ठीक है मैं स्कैन करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। फिर मैंने किया नहीं और फिर बाद में क्या हुआ, मैंने उसे फिर सुना दिया कि नहीं, तुम जेन्युइन मुझे नहीं लगते। अगर तुम्हें ट्रांसफ़र करना होता तो तुम सीधी तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन तुम मुझे स्क्रीनशॉट दे रहे हो, फिर मुझसे स्कैन भी करवा रहे हो, जबकि स्कैन मेरा करना काम नहीं है। स्कैन मैं क्यों करूँगी जब मुझे पेमेंट लेनी है। तो तुम पेमेंट दे रहे हो तो तुम मेरा QR कोड स्कैन करोगे। तो मेरी बहसबाजी हो गई। फिर मैंने वो फ़ोन काट दिया, उसको ब्लॉक भी मार दिया, रिपोर्ट भी कर दिया व्हाट्सएप पे। फिर बाद में मैं एक शॉप पे गई, तो वहाँ पे शॉप में जाते ही ना मेरा कोई भी पेमेंट ही ना हो, डेबिट ही नहीं हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था लेकिन डेबिट ही नहीं हो रहा था। फिर मैं नेक्स्ट डे गई बैंक में मैंने बताया कि क्या हुआ। तो उन्होंने पूरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेक किया, तो उनके हिसाब से कुछ फ्रॉड से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करने के चक्कर में उन्होंने डेबिट कंडीशन ही हटा दी मेरे अकाउंट से और डेबिट लॉक कर दिया।
तो वो डेबिट लॉक का जो कंडीशन है उसको हटाने के लिए फिर मैंने एप्लीकेशन लिख के दी, डिक्लेरेशन दिया, और वो बंदे का यूपीआई नंबर, आधार नंबर, सब कुछ मैंने वहाँ पे लिख दिया डिक्लेरेशन में। और फिर विदिन 24 आवर्स मेरा फिर से वो नॉर्मल अकाउंट का फंक्शनिंग था वो सब चालू हो गया। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि आपको अगर पेमेंट कहीं पे भी किसी से रिसीव करनी है, चाहे वो बंदा खुद को आर्मी का एम्प्लॉय ही क्यों ना बताए, प्लीज़ किसी पे ट्रस्ट मत करना, और कहीं पे भी आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो। हाँ, अगर आप पेमेंट दे रहे हो किसी को, आप पे कर रहे हो ना, तभी आपको स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो OTP मांगते हैं, तो प्लीज़ OTP किसी को भी शेयर मत करो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर मत करो। और जो आपका बहुत सारा जो पैसा आपने जमा किया हुआ है, जैसे बहुत सारी सेविंग्स करके रखी है, प्लीज़ उसको कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्टर मत करो, UPI में भी मत करो। आपके पास ना 2 अकाउंट होने चाहिए हमेशा। एक ऐसा अकाउंट रखो जो लिक्विड अकाउंट हो, जिसमें आप डे टू डे की एक्टिविटी कर सको, डेबिट क्रेडिट, और एक सेपरेट अकाउंट रखो जिसमें बहुत सारी आपकी सेविंग्स हो, तो उसको सेपरेट रखो, और लिक्विड वाला जो है वो सेपरेट रखो, और लिक्विड वाले को ही आप डिजिटल पेमेंट में रजिस्टर करो, UPI या GPay या फ़ोनपे जो भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और अगर बाय चांस फ्रॉड होता भी है तो बहुत सारे पैसे आपके नहीं लूट जाएंगे। और सेकंड थिंग कि कोई भी अनशंट की जो लिंक्स होती है ना, उसको क्लिक मत करो। जब लिंक आपको नहीं पता है कि वो लिंक आपको कहाँ पे डायरेक्ट करेगी, तो वो लिंक को आप मत क्लिक किया करो। और फालतू के जो जॉब ऑफ़र्स आते हैं ना व्हाट्सएप पे, जैसे मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, मुझे भी आए थे, फालतू के जॉब ऑफ़र्स आते हैं कि घर बैठे बिठाए आपको 1-2 हज़ार मिल जाएंगे, 7 हज़ार मिल जाएंगे, 1-2 लाख मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका नॉर्मल जो रूटीन है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप जॉब कर रहे हो वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब है ना, एक नेक्सस चला हुआ है आपको फ्रॉड में फंसाने के लिए। वो क्या करेंगे, आपसे छोटे मोटे काम कराएंगे, जैसे कोई यूट्यूब अकाउंट आप सब्सक्राइब कर लो या XYZ कुछ भी कर दो, तो उसके बदले में वो बोलेंगे कि आपने डेली की इनकम कमा ली है ऐसे करके, और वो बैंक की इन्फॉर्मेशन आपसे चुरा लेंगे, और वो बैंक की इन्फॉर्मेशन जो है उसका वो क्या करेंगे आपको कोई आइडिया नहीं है। और दूसरी एक और चीज़, जो एडिडास और प्यूमा के नाम पे दिवाली के टाइम पे जो बहुत सारे मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं व्हाट्सएप पे कि आप 10 लोगों को सेंड करोगे तो आप शायद लकी विनर हो सकते हो, और लकी विनर रहोगे तो आपको आईफोन भी मिलेगा। तो ये सब भी एक फ्रॉड का ही पार्ट है। प्लीज़ इसको आप बिल्कुल भी एंटरटेन मत किया कीजिए। ऐसे जो आप सिर्फ एक चीज़ को अपने ध्यान में रखिए कि कुछ भी पैसा जो है ना, कहीं से भी बिना मेहनत के नहीं आता है। अगर आप लेजिट काम नहीं करोगे ना, तो आपको पैसा भी नहीं आएगा। जो छोटे मोटे जो शॉर्टकट टाइप के जो इनकम होते हैं ना, कि छोटा मोटा काम कर लो, 1-2 टास्क कर लो तो आपको डेली बेसिस पे इनकम मिल जाएगी, ऑनलाइन गेम खेल लो तो आपको इनकम मिल जाएगी। तो ये ना बहुत बड़ा फ्रॉड चला हुआ है। आजकल लोग बैठे हुए हैं मतलब ताक में कि कोई आ जाए, मुर्गा बन जाए और हम लोग उसको लूट लें। तो प्लीज़ आप इसके चक्करों में मत पड़ा करो। और जॉब के चक्कर में किसी को भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बंदा आपको ये कह रहा है कि जॉब के चक्कर में आप मुझे रजिस्टर करवा दो, रजिस्ट्रेशन पेमेंट जो है वो मुझे कर दो 5,000 2,000, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको जॉब करने के लिए सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत होती है, एजुकेशन और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। आपको कहीं पे भी किसी को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कैलिबर है तो डेफ़िनेटली आपको जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके लिए आपको कहीं पे भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहा कीजिए। आपका जो भी UPI पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, इवन बैंक एप्लीकेशन से जो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जो आप पेमेंट्स करते हो, उसमें भी आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप रेगुलरली अपनी समरी चेक करा कीजिए कि कोई ऐसे अकाउंट में तो आपका पैसा डेबिट नहीं हो गया जिस अकाउंट के बारे में आपको मालूम ही नहीं है। बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाता है तो आप फटाफट अपने बैंक को कांटेक्ट करिए,
कि सो एंड सो ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से हुआ है और मुझे कोई भी डिटेल मालूम नहीं है, तो वो बैंक वाले जो है ना वो पता लगा लेते हैं। उनका जो सर्वर है उस पे वो डालेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन, उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। और जो ऐसे स्कैमर्स होते हैं ना उनके ऊपर तो पहले से ही बहुत सारे कंप्लेंट्स आते रहते हैं, तो बैंक को पता होता है कि ये एक स्कैमर का नंबर है, तो वो ऑटोमेटिकली वो नंबर आपके अकाउंट से ब्लॉक कर देंगे और ट्राई भी करेंगे कि वो पेमेंट आपको रिट्रीव हो जाए। और फटाफट से अगर आपके बैंक में से कुछ ज़्यादा अमाउंट चली गई है तो आपको फटाफट से पुलिस को इन्फॉर्म करना रहेगा। जो साइबर डिपार्टमेंट होता है, साइबर क्राइम वाला, उनको आपको इन्फॉर्म करना रहेगा। ये बहुत ही क्रूशियल मामला है, टाइम की सेंसिटिविटी काफ़ी है। अगर आप सपोज़ आपके साथ स्कैम आज हुआ है तो आप 2-3 दिन बाद जाओगे तो कोई यूज़ नहीं है। अगर आपके साथ स्कैम आज ही हुआ है तो आप ट्राई कीजिए कि आप आज ही के आज तुरंत आप पुलिस स्टेशन में जाके पूरा अपना रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज करा सको, ताकि अगर वो रिवर्सेबल है तो वो रिवर्स भी हो सके पेमेंट आपके बैंक में। अदरवाइज़ ये जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं ना जिसमें पैसे चले जाते हैं, वो तो ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं कि वो वापस नहीं आ सकते। फिर भी आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, और कुछ भी ऐसा फ्रॉड जैसा कुछ होता है आपके पास तो तुरंत आप अपने बैंक को कांटेक्ट करो और पुलिस वालों को कांटेक्ट करो। स्पेशली जो साइबर सेल वाले होते हैं उनको कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। और आपको ना डायरेक्ट कॉल भी आ सकता है बैंक वालों की तरफ से। वो बंदा खुद को बैंक का एम्प्लॉय बताएगा और ये बोलेगा कि आपके अकाउंट में छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है, तो कोई बात नहीं, हम फ़ोन पे वो इशू को सॉल्व कर देंगे, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मुझे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करा दो, तो वो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर बाद में अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें वो पूछेगा, पैन कार्ड नंबर पूछेगा। तो प्लीज़ आप कोई भी चीज़ों को एंटरटेन मत किया करो, क्योंकि बैंक वाले जो है ना वो डायरेक्टली ऐसे किसी को कॉल नहीं करते हैं। बैंक वाले किसी को भी किसी भी मैटर में कॉल नहीं करते हैं, चाहे वो कुछ भी मैटर हो। आपको जो भी है आपका इशू होगा ना वो बैंक प्रीमाइस में जाके ही सॉल्व करना होता है। अगर कुछ इशू है भी तो वो बैंक में बैठा हुआ बंदा आपको बोल देगा। आप कभी भी मॉल में जाते हो तो वहाँ पे बंदे खड़े रहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाले और कुछ भी सेलिंग करने वाले, और वो आपसे फॉर्म फिल कराते हैं। एक छोटा सा फॉर्म, एक छोटी सी पर्ची आपको देंगे कि आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालिए, अगर कुछ ऑफ़र्स होंगे तो हम आपको दे देंगे। तो प्लीज़ आप वो सब भी अवॉइड किया करो। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप कहीं पे भी मत दिया करो फालतू के मतलब ऑफ़र्स ग्रैब करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ही तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर लीक होता है। और वो जो स्कैमर्स हैं वो आपको कॉल करके परेशान करते हैं कि आपके बैंक में तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या तो फिर कुछ आपके पैसे चले जाएंगे अगर आपने ये स्टेप नहीं उठाया। तो ऐसे करके ये स्कैमर्स जो हैं आपको टारगेट करते हैं। इवन आप कहीं पे भी बिल पे करते हो, इवन आप मॉल में भी बिल पे कर रहे हो, या तो फिर कोई गोल्ड ज्वेलरी के वहाँ पे भी बिल पे कर रहे हो, तो अगर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना है तो इट इज़ अप टू योर चॉइस। ये कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप अपना पर्सनल डेटा कहीं पे भी लिखवा दो। मोस्टली लोग है ना इसी चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो बैंक से डायरेक्ट कॉल आ रहा है, पर आप देख थोड़ी रहे हो कि कौन कॉल कर रहा है आपको, राइट। और बैंक वाले तो वैसे भी कॉल नहीं करते हैं किसी को भी। और आपको ना लकी ड्रॉ के लिए भी कॉल आएगा कि आपका लकी ड्रॉ निकला है और आपसे कुछ मीटिंग करनी है। रेप्यूटेड होटल्स का नाम लिया जाएगा, जैसे गेटवे हो गया, मैरिकॉट हो गया। फिर आपको बुलाएंगे वहाँ पे और अपनी पॉलिसीज़ छाप देंगे कि हमारे पास ये वो XYZ पॉलिसीज़ है। और वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिंग पॉलिसीज़ होती है, जो इसको आप सुनोगे तो अवॉइड नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी प्लीज़ ऐसे मीटिंग्स आप अटेंड मत किया करो। तो ये था मेरा छोटा सा मैसेज। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो चुका है तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना इंसिडेंट जो हुआ है वो प्लीज़ एक्सप्रेस कीजिए। इसको छुपाने से कुछ नहीं होगा। देखो, आप अगर आप खुल के बताएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे सीखेंगे और उनको भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा कि वो ओपनली यहाँ पे आके डिस्कस कर सकें, ताकि आपके जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उससे दूसरे लोग सीख सकें। ठीक है गाइस, मैं अभी यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आपके पास जो भी इंसिडेंट है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पिंग कर दीजिए। थैंक यू।